तूने पार्थिव पटेल ने अड़ंगी दे दी, सॉरी। आवाज आ यूपा रही है जैसी? यूपा आपने आपने प्लान एक्टिव करा दिया वापस। कौन सा प्लान? ओ यार, मेरे कनेक्शन का यार, फिर कनेक्शन बैड हो गया। जैसी क्या कर रहा है तू? तेरे को ये वाईफाई नहीं चलाना आता? यूपा मैं तो पॉज नहीं हो रहा हूँ। इसमें भी मेरी गलती। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे अभी? यूपा व्हाट अच्छा, स्टैट्स की, इंटेलिजेंस। स्टैट्स की, वे स्टैट्स की, वे स्टैट्स की। मतलब 14 मैच में 70 विकेट, 60 वनडे मैच में 100 सवा 100 विकेट, T20 में भी एक्सेप्शनल रिकॉर्ड। पर आप ये बैटिंग की रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही तगड़ा है यार, बैटिंग का तो एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है। यूपा देखो, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि मेरी बैटिंग इतनी नहीं आती, और अगर इंडिया को मेरी बैटिंग की जरूरत पड़ रही है, मतलब वी आर स्ट्रगलिंग, सो मतलब हम हम्म। इतना अच्छा कर रहे हैं 3-4 सालों में हम्म। कि मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। और अभी देखा आपने, लास्ट में देखा नहीं कि मेरा छक्का नहीं देखा आपने, मैं कितनी बार वाह, वही एक ही चीज को बार बार बोले जा रहा हूँ। छक्का देखा मैंने तेरा। वनडे में तेरा 16 हाईएस्ट है, आईपीएल में तेरा 10 हाईएस्ट है, टेस्ट मैच में तेरा फिर 16 हाईएस्ट है। 82 फर्स्ट क्लास, 80 फर्स्ट क्लास गेम में तेरा तेरे टोटल रन है 82। मतलब ये तो एक्सेप्शनल बैटिंग रिकॉर्ड। एक 50 तो बनाया यार। आपने लिस्ट ए में देखा मेरा 20 बॉल 42 अगेंस्ट गोवा। ओ यार, हाउ कैन आई फॉरगेट ये दैट? मेरे को पता था, ये अच्छी चीजें आपको दिखेंगी नहीं। 20 बॉल 42 अगेंस्ट गोवा, और मैंने 3 विकेट ली थी। वो एक हम्म। ही टाइम था ऐसा कि मैंने धुआंधार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, ऐसा मैं। अब तू और अ, और आपको अगर चाहिए तो मैं उसका हम्म, वीडियो भी दिखा दूं। मैंने छक्के ही छक्के सामने फास्ट बॉलर अच्छा। को। अच्छा, तूने एक पैट कमिंस को छक्का मारा, पूरा अब ड्रेसिंग रूम का माहौल देखने वाला था। अब सब मुझे हंसे थे वो ओ देखना है कि जब मैं छक्का वो मार दिया। वीडियो डालूंगा, अभी अगर मेरे बैटिंग का, जो मेरे हाँ। 42 बने हैं, तो वो जो बंदे जो बॉलर हैं, वो पता नहीं उनको, मैं बॉलर हूं तो मैं समझ सकता हूँ, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट उनको बुरा तो लग जाएगा थोड़ा इसके लिए। अच्छा, मतलब वो बॉलर है या वो पार्ट टाइम बॉलर है या वो बॉलर ही नहीं है? क्या ये कहना चाह रहा है तू? लास्ट डेथ मुझे ये में नहीं कौन समझ आ डालता रही। है। नो प्रॉब्लम, बट हम्म। ठीक है। मैंने देखो वो, मैंने जब वो रन बनाए थे, वो मैंने किसने मुझे बैट दिया था, मेरा बैट, आपको पता है हमारे तो बैट अच्छे आते नहीं हमको, मेरे को माही भाई ने एक बैट दिया था, वो बैट टूट गया, पर वो बैट से मेरे रन बने थे, आपने तो मुझे बैट दिया नहीं। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल इस मतलब वो कंसिडरेशन में भी बात मैं नहीं तो आई। इंसान ही बहुत खराब हूँ। वो बात कंसिडरेशन में नहीं है, बट आपको मैं जल्दी दिखाऊंगा वो 20 बॉल 42, वो भी अच्छा, नॉट आउट, गोवा के आउट साथ भी नहीं हुआ। तू, तेरे को अपलोड करनी चाहिए एक्चुअली वो वीडियो, अपनी वेट एंड बैटिंग की, वॉच, सिंस यू आर नाउ दैट्स अ फ्री गुड राइट आइडिया, नाउ। दैट्स अ गुड। ये भी देखो, आपको यू पता है शुड टेल योर फॉलोअर्स दैट यू कैन बैट टू। सबको पता है कि तू यॉर्कर और बाउंसर किंग है, और तू यू आर द वर्ल्ड नंबर वन बॉलर राइट नाउ, बट सबको ये बता कि तू बैटिंग में तेरे पास कितना स्किल है। मतलब ये 20 बॉल देखो, में 40, मतलब मेरे को नहीं याद किसी बॉलर ने बनाए हो, टू बी वही ऑनेस्ट। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हाँ आई विल अभी। अपलोड द वीडियो सून। हम्म। आई हैव द वीडियो। हम्म। पर ये ऐसा मतलब करेंगे, हम करेंगे, वो अपलोड करेंगे। मेरे को देखो, आप सोशलाइजिंग का शौक नहीं है ना, मीडिया का शौक है, ये सोशल मीडिया दोनों साथ में है, तो आपको पता है मैं लॉस्ट कितना रहता हूँ ये सब में, तो मैं अभी सीख रहा हूँ, आपसे बिल्कुल मैं सही टिप्स बात है। लूंगा। और आपने ये जो अभी टेस्ट क्रिकेट की बात की है दैट आप कितने इंथुजियास्टिक थे। मैं कितना टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था। और आपको लगता है कि अभी टीम में जो माहौल है, जो यंग लड़के हैं, दे वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट? और जो नई हमारी जनरेशन आने वाली है, आपको लगता है दैट दे डू यू थिंक दैट रियली वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और दे वेरी हैप्पी हैविंग आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स? बी ऑनेस्ट। अभी हाँ देखो, इसका तो मैं रियल ऑनेस्ट जवाब ही दूंगा, बट हम्म। सी द इट्स अ सैड रियलिटी, बट है ये बात कि मुझे बहुत प्लेयर्स आके यही बोलते हैं, बहुत हम्म। बॉलर्स भी आके ये बोलते हैं कि भैया हमको नहीं, हमको वनडे T20 ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमको आईपीएल चाहिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, लोग ये भूल जाते हैं कि अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं है तो आप कंप्लीट क्रिकेटर बन ही नहीं पाओगे। आपको पता है, आपको भी कितना टेस्ट मैचेस खेलना था, आपके बिल्कुल। टाइम पे इतना टफ कंपटीशन था, हम्म। और आप एक एक टेस्ट मैच के लिए वेट करते थे। हम्म। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को ये कई लोग बोलते हैं कि आप तो आईपीएल से आ गए इंडियन टीम में।
हम्म। ये कितना ये एक मिथ जैसा है कि ये मिथ ऐसा है कि लोगों को लगता है मैं आईपीएल से आया हूँ। 2013 में मैं आईपीएल में आया, 13 14 15, 3 साल मैं आईपीएल में 2 मैच 4 मैच, एक साल 10 मैच, 14 में 10 मैच खेला था, फिर 4 मैच। मैं आईपीएल रेगुलरली खेल ही नहीं रहा था, तो मैं कैसे मैं इंडियन टीम में आ जाऊँ। मैं बिल्कुल। विजय हजारे में मैंने परफॉर्म किया, रणजी ट्रॉफी में विकेट ली, 2016 में मैं इंडिया में आया। उसके बाद में आईपीएल का फर्स्ट सीजन था जब मैं सब मैच खेला। तो बेस तो आपका रणजी ट्रॉफी और उससे ही बनेगा, नहीं तो आप कैसे लॉन्ग टर्म क्रिकेट सर्वाइव कैसे करोगे, खेलोगे कैसे। तो सही बात अभी है। हार्श रियलिटी ये है कि लोगों को है ऐसा, बट होपफुली गेम मतलब थोड़ा सेंस विल प्रिवेल एंड लोगों को इच्छा होगी एंड रियलिटी समझ आएगी कि लॉन्ग टर्म खेलना है तो यू हैव टू बी अ कंप्लीट पैकेज, और तो ही आप खेल पाओगे। नहीं, मैंने इनफैक्ट लड़कों को टीम में, इंडियन टीम में लड़कों में, जब आई वाज देयर पार्ट ऑफ द टाइम, आई हर्ड कॉन्वर्सेशंस लाइक दैट, आई डोंट केयर अबाउट रेड बॉल, पर वाइट बॉल में मुझे कोई हिला नहीं सकता। सो when guys are talking like that, it means that they are not interested in test cricket, and that's very sad to hear that, because हमको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी एक एक टेस्ट मैच खेलने के लिए। और आज आज के लड़के दे डोंट अप्रिशिएट टेस्ट क्रिकेट, और उनको ये समझ नहीं आती कि अगर टेस्ट क्रिकेट में हम अच्छा करेंगे, 5 दिन की क्रिकेट में जब आप अच्छा करोगे, तो वनडे और T20 क्रिकेट और आसान हो जाती है। लाइक सपोज यू, इफ यू बोल से 40 45 50 overs in a test match, and then you have to come back and bowl 10 overs in a one day, इजियर है it's वो। less less stress on your body, और उसके बाद you have to bowl 4 overs in a T20. So I'm just saying that I understand के यंग एज में पैसा या डिस्ट्रैक्शन से लड़के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट आई थिंक हम्म। अभी तुम लोग बड़े हो गए, सीनियर्स बनोगे, आई थिंक यू शुड गाइड the younger guys who come in the team that how important is test cricket. हम्म। So तो वो बात तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि ये बात भी है कि बहुत यंग एज में बहुत ज्यादा मे बी शायद स्टारडम मिल जाता है आजकल, लोगों को हाँ, इजी मुझे पता फेम तू मिल किसकी जाता है। बात कर रहा है। हाँ, बोल बोल। जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं। यंग एज में ज्यादा पैसा मिल जाता है एंड स्टारडम मिल जाता है, सोशल मीडिया फेम मिल जाता है। तो मेरे लिए, मैं आज तक मेरे फाइनेंसेस मेरी मदर हैंडल करती है, सोशल मीडिया से लोग वैलिडेशन चाहते हैं, लोग फैन क्लब्स चाहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग, मैंने जो देखा है यंग लड़कों में, जो मेरे से भी यंग है, मैं तो यंग हुई, मेरे से भी यंग है, जो मैंने देखा है कि वो लोग सोशल मीडिया और लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं कि लोग तारीफ करें, लोग मुझे बताएं कि मैं अच्छा खेलता हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों की तारीफ से आप अच्छे प्लेयर नहीं बनते। आपको बिलीव है तो आप अच्छा प्लेयर बन सकते हो ना, कोई आपको बना नहीं सकता है, आपको खुद को बिलीव होना चाहिए। जैसे ये क्रिकेट से मेरा लाइफ लेसन है कि मेरे को दुनिया की वैलिडेशन से नहीं, ओपिनियंस या क्रिटिसिज्म से मैं, मेरा पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे को पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, और हम्म। उस हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि ओपिनियंस क्रिटिसिज्म वो तो एवरी मैच में हर 3 घंटे में ओपिनियन चेंज होती है, अच्छी आती है बुरी आती है, उससे अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। देखिए सब लोग, 25 साल का लड़का कितनी मेच्योर बातें कर रहा है, ट्वेंटी एंड सिक्स दैट्स that is the reason that I want to talk to this guy. So hopefully lot of young kids are hearing from you. और हम्म। ये लोग पांड्या पांड्या क्यों बोले जा रहे हैं बार बार। विपा आप देखो, आप एक टाइम के मतलब स्टाइल आइकन बोल सकते हैं हम लोग इंडियन टीम में। मतलब हम देखते थे कि यार ऐसे अगर कैसे रहना है तो यूवी पा जैसे रहना है। तो अभी आपका क्या कहना है, आपको स्टाइल का बहुत आइडिया है, आपको ड्रेसिंग सेंस का आइडिया है, तो मुझे बताओ आपको आजकल की करंट जनरेशन के स्टाइलिंग के बारे में क्या कहना है। they are, to be honest, they are trying to be what they are not. और रियली? obviously with social media, I feel मेरा ओपिनियन हम्म। है, गलत भी हो सकता है। I feel हम्म। कि सोशल मीडिया में समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू शो व्हाट वी आर नॉट एक्चुअली। लाइक हम्म। मैंने एक दो लड़के देखे हैं जिनको मैंने डोमेस्टिक में देखा है, वनडे में देखा है, हम्म। आईपीएल में देखा है, दे वर लाइक सच अमेजिंग गाइस, हम्म। and suddenly on when they come on social media they are talking something else only. So I हम्म। feel bad that that's not what they are, but it's fine, social हम्म। media, the मे बी young प्रिटेंशियस generation. लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। I don't know about that, but I'm just saying that you're talking about style.
Style is what you are. There is no हम्म nobody. Everybody has a different style. Style is हम्म who you are. There is no statement of style. जैसे आप हो वही आपका स्टाइल है, वही आपकी पर्सनैलिटी है. But I feel you should be honest towards yourself. If you're honest towards yourself, you'll be honest towards everyone. So that is what I feel about style, and that is what I feel about the younger आपको guys. आपको ऐसा लगता है कि मतलब जब लोग आप लोग खेलते थे, यंगस्टर्स थे आप लोग, तो उस टाइम में इतना ये सब था नहीं, बाहर से ज्यादा नॉइज नहीं आती थी, बहुत ओपिनियंस, मतलब ओपिनियंस होते होंगे तो भी आप लोग तक पहुंचते नहीं होंगे। पर आजकल के टाइम में, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब इतना जानते हैं, आपको क्या लगता है यंगस्टर्स मतलब उससे इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि अगर आप दूर रहते हो, कभी जब खेलते हो, जैसे स्पेशली मुझे इतना पता नहीं होता है, मेरे को जो न्यूज होती है वो मेरी मदर मेरे से ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, वो मुझे हम्म. बताती है कि ऐसा ऐसा सबकी हुआ, ऐसा मदर, सब। सबकी मदर सबकी तेरी नहीं. मदर, हाँ। मेरी मदर मेरी मदर मेरे को बोलती है, अच्छा देख ऐसा हुआ, अच्छा किसी ने ये लिखा है, अच्छा ये हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बहुत मेजर माइंडसेट्स में या प्रेशर बढ़ गया है, या जब आप खेलते हो तो आपके दिमाग में किसी के ओपिनियंस दिमाग में चल रहे होते हैं और इट प्लेज अ मैसिव रोल? Obviously, it when you're younger, uh, it's hard to take criticism because थोड़ी immaturity होती है, don't know how to handle your lifestyle, and you cannot take criticism well. तो धीरे धीरे eventually when you go through ups and downs, you realize that this is the part of the world, this is the part of people, and this is the part of media who will never understand that what are the pressures we go through. So eventually you start only thinking about अपना game, अपनी हम्म performance rather than thinking, because people लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया क्या बोल रही है, ये चीजें अपने कंट्रोल में कभी नहीं है. अपनी कंट्रोल में परफॉर्मेंस भी नहीं है. अपनी कंट्रोल में what you can do is, work hard, गिव योर बेस्ट। give your best. That's what's in your control. Nothing else is in your हम्म control. हम्म वो जब चीज लाइफ में समझ आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली बंदा मीडिया और लोगों की बातें सुनना बंद कर देगा. आजकल मुश्किल है यंग गाइस के लिए, बिकॉज सोशल मीडिया is so in, because you pick up your phone and you see the whole world, so it's right there for you. So हम्म automatically you go through that. हमारे टाइम पे इतना नहीं था, बट हमारे हम्म टाइम पर सीनियर्स बहुत अच्छे थे हम्म to understand, how you talk, how you walk, or how you behave outside the cricketing world, how serious they were. I just feel कि आज के टाइम पर रोल मॉडल्स थोड़े लेस हैं, बिकॉज हम्म तुम्हारा जो एज ग्रुप है वो बहुत यंग लड़कों सिमिलर है। का सिमिलर है. So हम्म I just feel that there are very few guys who you can look up to. But हम्म eventually, in 1 or 2 years, guys who coming in the team are gonna look हम्म up to you. So हम्म you are gonna be their role model. So you have to, guide them with your mannerism. You might not have to tell them that कि ऐसे करना चाहिए, but तुम्हारा मैनर्स देखे, जैसे तू ट्रेनिंग मे बी करता है, कल्चर, हाँ, जैसे ऐसा बना के, हाँ, वो तो जैसे ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग भी आए थे तब आप लोग थे, जब मैं टीम में आया तभी काफी एक्सपीरियंस था, मतलब मैं और हार्दिक जब आए 16 में, तभी हम लोग ही दो थे शायद जो सबसे यंग थे, बाकी तो पूरी एक्सपीरियंस, आशु भाई भी थे तभी तो टीम में। तो हाँ. नो, बट आई फील कि तुम लड़कों का डिसिप्लिन ज्यादा है. तुम लोगों की ट्रेनिंग इज मोर ऑर्गेनाइज. तुम लोगों की हम्म डाइट इज मोर ऑर्गेनाइज, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर. हम्म हमारे टाइम पे वो चीजें नहीं थी. आज दो फिजियो हैं, दो ट्रेनर हैं. सो देयर इज सो मच ऑफ नॉलेज आउट देयर. प्रॉब्ली हम्म अगर तू 15 साल पहले इंडिया के लिए खेल रहा होता, तो प्रॉब्ली तेरे को इतनी नॉलेज ट्रेनिंग की ना होती. हम्म लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट वट इन योर वे, जैसे ट्रेनिंग है, जैसे तू बॉलिंग है, जैसे यू लुक आफ्टर योरसेल्फ. When the young fast bowlers come in and they watch you, the guys who will follow you will actually go a long way. हम्म But the guys who think कि यार ये तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा सीरियस है, ये वो है. हर बंदे की पर्सनालिटी अपनी होती है. हम्म इवेंचुअली गेम विल, मदर ऑफ क्रिकेट विल आपको चुपचाप साइड पे कर देगी. हम्म मैंने बड़े प्लेयर हम्म देखे अपने करियर में, जो जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करते थे, और वो लॉ होता है ना, लॉ ऑफ लाइफ. हाँ
एवरेज जो भी है उसको अपने आप वो क्रिकेटर साइड पे हो गए. सो आई थिंक हम्म. जिन लोगों ने हार्ड वर्क को परसिस्ट किया, दे प्लेड फॉर सो मेनी इयर्स. ये बात मुझे एक बात बताओ कि आप जैसे मैं मेरी मदर से बहुत क्लोज हूँ अभी भी, मतलब ये इतने, अभी तो आपकी शादी भी हो गई, आप इतने एज मतलब 14 इयर्स का डिफरेंस की जो मैं बात करता हूँ, आप अभी भी ममास बॉय हो. मत करियो शादी. कोई सुन तो नहीं रहा हमारी बात? हाँ, क्या कह रहा मत करियो नहीं, सिर्फ सारी दुनिया सुन रही है और कोई नहीं सुन रहा. है? नहीं नहीं यार, मामाज बॉय, वंस अ मामाज बॉय ऑलवेज अ मामाज बॉय. बट तेरा असली टेस्टिंग होगा जिस दिन तेरी शादी होगी. ऐसा तो अभी ये तो आप तू मुझे चेतावनी दे रहे, आप मुझे डरा सुकून रहे हो. की जिंदगी जी ले. तेरा शादी के बाद सुकून चला जाएगा. पर तो ये बात वो, पर मैं ऐसा, नो मेरे को बट ऐसा लगता है नो बट इट इफ यू डिपेंड्स ऑन द फाइंड अ, पर्सनालिटी. नहीं. हाँ, नहीं पर तू you'll be good because if you find a good life partner then life is also हम्म. good. मेरे दोस्त So है जो सारे बचपन के, सबकी ये एंड ऑफ द ईयर शादी थी, तो मैंने वही बोला उनको कि मैं तुम लोगों को देखूंगा, फिर देखता हम्म, हूँ कि ये चीजें करने जैसी है, हाँ. फिर देन वी विल सी देख मेरे दैट. भाई, शादी का लड्डू, मुझे लोग बोलते थे शादी का लड्डू खाएगा तो पछताएगा, नहीं खाएगा तो भी पछताएगा. तो वो कोई लड्डू नहीं, तेरे तेरे सामने थोड़े सालों में आ जाएगा और तेरे पे डिपेंड है कि तूने वो खाना है या नहीं खाना. वो तो जब आएगा तब देखेंगे. तब अभी अभी तो, क्रिकेट खेलो. अभी तो अभी क्रिकेट भी क्रिकेट नहीं खेल खेलो. रहे, अभी तो झाड़ू गटका कर रहे हैं. पर सही बात है. सच में, मैंने बोला ना, नई स्किल आ गई है बस ये, और हम्म. घर काम भी इज समटाइम्स. Yeah, you learn a lot of things. I think this is a good time to actually look inside and probably learn a few things. मैं श्री श्री रवि शंकर से बात कर रहा था. ने बताया this हम्म. time you can learn a new skill and probably you can learn new things. तो you can learn. मैं कभी कभी घर में पियानो बजाता हूँ तो अपने भाई के साथ. तो you ये can बात always. बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप पियानो पे भांगड़ा का म्यूजिक बजा रहे हो, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर दैट. बिल्कुल. मैं थोड़ा डांस वांस आता है मुझे लेकिन पियानो और ये गाने वाने मेरे बस की नहीं है. मैंने तो, आप ये गाना हम वाना भी गाते हो ना? नहीं. मैं गाऊं? ये जो 21,000 लोग देख रहे हैं ना, हमें ये भाग जाएंगे. भाई ये बात, अभी तो तो आपका हो गया रिटायरमेंट, तो आप कितनी ट्रेनिंग करते हो सच्ची, ऑनेस्ट जवाब? जिम तो होगा 100%. ऑनेस्ट जवाब दूं तेरे को? मुझे पता है, बट ये तो मैं सिर्फ जनरली नहीं, मैं तेरे को पूछ रहा हूँ. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा. जब मैं रिटायर हुआ अगले 2-3 महीने मैंने कुछ नहीं किया, 5-6 महीने. फिर हम्म. मुझे लगा कि मेरी बॉडी ना मेरे हाथ से निकल रही है. तो मैंने पिछले कुछ जो क्वारंटाइन में 1 महीने में 21 सेशन कर दिए ऑलरेडी. हम्म. तो मैं तो 21 सेशन लिखे हुए हैं. हाँ. But जितना, this is the best time for training and get fit, and this is the एक्चुअली, best time to actually show a lot of patience in life because a lot of people are struggling at home. हम तो लकी नहीं हैं, अभी हमारे हमारे हम पास लोग लाइक, कमरे हैं, वी हैव हेल्प. बट जो जो लोगों की फैमिली देखिए कमरे में, जैसे मुंबई में या अदर सिटीज में लोग एक एक फ्लैट में फंसे हुए हैं, उनके लिए इट्स वेरी टफ. हम्म, बट होपफुली होपफुली हम थिंग्स वी वुड आर इम्प्रूव, बट द थिंग्स विल ओनली इम्प्रूव व्हेन डिसिप्लिन थोड़ा होगा ना. थिंग्स हम विल लोग को ही ओनली करना है. इम्प्रूव व्हेन पीपल पर्सनल बिहेवियर विल इम्प्रूव. आई हम्म. फील गवर्नमेंट को ये पता है कि वो लड़ाई को वो वायरस को कंट्रोल कर लेगी, कोरोना वायरस, पर लोगों को हम्म. कंट्रोल करना लोगों के लिए इज मोर डिफिकल्ट. हम्म. बिकॉज आई फील कि सडनली क्या होगा, एकदम लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग भागेंगे बाहर. हम्म. सो आई जस्ट फील दैट हमको वो नहीं करना चाहिए. हमको हम्म. whenever the lockdown is over, probably slowly get out, have social distancing, and probably stay away from certain people who we want to. तो हम्म. आई थिंक हमको फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी चाहिए या एजिटेशन होगी लोगों को, लेकिन वी हैव टू शो पेशेंस व्हेन द लॉकडाउन हो. अदरवाइज इफ पीपल पैनिक बाहर निकलेंगे तो ये ना हो कि गवर्नमेंट लॉकडाउन में रख दे, एंड दैल बी इवन वर्स. सो आई जस्ट फील इस टफ टाइम्स, इस टाइम्स में
एकदम से लॉकडाउन हो गया, सो पीपल स्टार्ट पैनिकिंग। सो आई जस्ट फील दैट लॉकडाउन जब खुले तो लोगों को इजीली वट एवर द गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो फॉलो करने चाहिए, अदरवाइज बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। वो तो अभी करेंगे ही, वो हम्म। तो होपफुली सिचुएशन विल इम्प्रूव। बट यू बा, आप आपको मैं एक सजेशन देता हूँ। आपको बाल कटाने थे, करेक्ट? आपको बाल हम्म। कटाने थे, तो हम्म। आप क्यों खुद ही काट मतलब लूं। यू खुद काट सकते हो या वाइफ को बोल सकते हो। मेरी मदर, मैंने मेरे भी बाल थोड़े अभी है, तो सरदारों वाले बाल जल्दी आ ही जाते हैं। तो बिल्कुल। मैंने मैंने बोला मम्मी को कि क्या करें, तो वो बोलती है कि मेरे को दे दे तू और छोड़ दे मेरे पे। मैंने उन पे छोड़ दिया, तो फिर तो मेरे को दुनिया छोड़ देगी, ऐसे तो वो बाल काटेंगे। हाँ, इसीलिए तो मैं अपनी कैंची बीवी को नहीं दे रहा, क्योंकि उसने गलती से अगर मेरी गर्दन काटी तो मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा। तो इस करके इट्स बेटर कि नहीं मैं नहीं, बीवी बट को मुझे अपनी लगता है कैंची ना दूं। उनको उनको आप फ्री हैंड दे दो कि जैसी मर्जी स्टाइल कर। हाँ मेरे बेटा, को कोई नहीं, फुल तेरी जब कॉन्फिडेंस शादी है। होगी तो तेरे को फ्री हैंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही अपना हैंड फ्री, अच्छा वो हैंड अच्छा वो हैंड फ्री हो ऑटोमेटिक फ्री जाएगा। हैंड ही होता है। हाँ। अच्छा ठीक है, वो उसके मुझे बाद पता आप नहीं है। आप नंबर 2 और वो नंबर 1, तो कभी ये मत सोचना कि आप नंबर 1 हो गए ना, ना, बिल्कुल नहीं। हेलो। विभा, आपका पॉज हो गया। हाँ, आपका मेरे को आते आवाज जाते रहता है, अभी बीच में वापस थोड़ा। आ रही है, आवाज आ रही है ना मेरे को, वापस। हाँ। अब हाँ अच्छा, हाँ, आ मैंने रही आ जैसे रही। तैसे थोड़े सवाल पूछने हैं। आई हैव ओके। आई हैव क्विक, बिकॉज तू तू गुजरात में, तू एक ऐसा सरदार, तू गुजराती सरदार है, तो यू आर, तो हम पंजाबी सरदारों मतलब से हाँ, ज्यादा स्मार्ट होगा। ऐसे मेरे तो को भाई, वो ऐसे टीममेट्स गुजरात में ऐसे बोल रहे थे कि सरदार पटेल, क्योंकि सरदार जी गुजरात हाँ, में। सो आई एम श्योर कि तू, तेरे को मैं 11 सवाल पूछूंगा। ये पर और किस 11। कॉन्टेक्स्ट में? अगर नंबर गेम है तो मैं पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब। नंबर गेम नहीं है, रोहित शर्मा वाला काम नहीं है। मैंने रोहित शर्मा के बाद हिसाब लगा लिया था कि तुम लोग नंबर गेम में बहुत ही पैदे हो, पर योर नंबर शुड बी गुड। यू आर अ यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय। बिकॉज मैं चश्मा पहनता हूँ, इसके लिए लोगों को ऐसा ज्यादा लगता द है। लुक द लुक मैंने अभी नहीं पहना है चश्मा, तो मेरी अच्छा। इंटेलिजेंस में रख के आया हूँ बाजू में। अच्छा, एनीवेज, मेरे पास 11 सवाल है। इट्स ए क्विक फायर राउंड। तेरे को मैं हर सवाल के लिए 5 सेकंड दूंगा, ठीक है? सेकंड आप मेरे से 5 सेकंड? क्यों? उसे स्मार्ट है ना, रोहित शर्मा तो गधा है। ये मैंने नहीं बोला है, ये यूं ही पाने बोला है। मैं तो बोल रहा हूँ, तो शाना तो थोड़ा स्लो है, बट आई विल गिव यू 5 सेकेंड, और तेरे को जवाब देना ही देना हुआ है। ये नहीं बोल सकता तू कि ओ नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता, आई कांट पिक, और ये वो, और इट्स लाइक यू आर इन अ गेम शो, सो यू हैव टू आंसर। पर गेम शो में बंदा हारता भी तो है। हाँ, पर जवाब तो देता है। ठीक है, ठीक चलो है, कोशिश अगर करते तूने अगर तूने सब सवालों के जवाब दिए ना, तो मैं तुझे एक्सेप्शनल बल्ला दूंगा, जिससे तू आंख बंद करके मिडल करेगा तो छक्का हो जाएगा। हैं। बट प्राइस तो कुछ ऐसा रखो कि मतलब आप मुझे ये बैट वैट क्या दे रहे हो? आप बोलो कि मैं तेरे को एक अभी स्पोर्ट्स तूने कार दे सबको दूंगा। बोला, मैं तेरे को बैट मेरी नहीं जो दिया। इतनी सारी गाड़ियां जो मेरे पास पड़ी हैं, उसमें से वो मैं तेरे को एक स्पोर्ट्स कार दे दूंगा या मैं तेरे को एक बेंटली दे दूंगा, तो मेरे को भी ऐसे, फिर मेरे को ऐसे मोटिवेशन जागेगा ना। आप चल तेरे मुझे को बैट दे रहे हो, अच्छा क्रिकेटिंग अगर इक्विपमेंट तो मिल ही जाएगी। आप ऐसा बोलो कि मैं तेरे को मेरी लैम्बोर्गिनी दे दूंगा, या मैं तेरे को जो बोले वो गाड़ी दे दूंगा, ऐसा बोलो, जो कुछ ऐसा चल मोटिव। जो तेरे को ले हो, तू इस क्वारंटीन में आगे ले जाइयो मेरे से। वेरी गुड। आर यू बच्चे का देगा रेडी? फिर। आर यू ओके, रेडी? गुड। यस। यू हैव 5 seconds फॉर एवरी आंसर। व्हाट डू यू प्रेफर, झाड़ू या पोछा? एक मिनट, आपका वो कट गया था। वापस पूछो। व्हाट डू यू प्रेफर, योर फर्स्ट क्वेश्चन, झाड़ू या पोछा? पोचा। दैट इज इजियर, वो नई मशीन आ गई है इसके लिए। ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेफर, घर वाली या बाहर वाली? ये बात दोनों ही नहीं है, तो फिर कैसे, ये किस तरह घर वाली कौन? गिव बी मोर स्पेसिफिक। वो
यार मैंने यही बोला तेरे को, तेरे पास 5 सेकंड है, मेरे को तेरा जवाब चाहिए। चलो ठीक है, पता नहीं घर पे तो मम्मी होती होगी तो घर वाले ही बोल देते, मेरे को आइडिया तो है नहीं किस तरह किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल पूछा है, आई डोंट नो। चलो मूविंग मैं फॉरवर्ड। कॉन्टेक्ट समझा देता हूँ, नहीं टाइम है हमारे पास, 10-15 मिनट है। और मैं, घर वाली हो गई, जो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है तू उसे घर लेके आ सकता है, ठीक है। हम्म। बाहर वाली होगी गर्लफ्रेंड जिसे तू घर नहीं ला सकता, तुझे बाहर ही मिलना है। नहीं नहीं, तो फिर तो घर वाली, घर हाँ वाली, घर हाँ, वाली। तूने सही जवाब दिया, इट्स एक्सपेक्टेड। एज एक्सपेक्टेड। जैसी बहुत स्वीट लड़का, हाँ। विराट कोहली, Zlatan Ibrahimovic, your fitness idol. Who would you say would your fitness? इसमें ना फिर ये क्या अटक है गया, देखो, अटक गया, मतलब ये क्या, एक इशारा है। मैं अटक गया, वीडियो अटक गया या तू अटक गया? वीडियो वीडियो अटक गया, ये भगवान का इशारा है कि ये सवाल ना पूछा जाए, ऐसा मैं कह रहा नहीं था। क्या नहीं सवाल नहीं था? नहीं नहीं नहीं। मैंने सुना। zlatan वो तो फिटनेस आइडल नहीं, मतलब इन जनरल आइडल है ऐसा। अच्छा फिटनेस तो आइडल तो विराट तेरा फिटनेस आइडल नहीं मैं है मतलब? खुद का खुद आइडल हुई, मैं फिटनेस मैंने इम्प्रूव किया, आपको पता है कैसे, अच्छा वैसे। अच्छा अब अच्छा। बनाओ ऐसे सब ओके सवाल। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? मतलब मैं 4 साल यार हुए मुझे जैसे इंटरनेट। जवाब है, मैं 5 जवाब सेकंड, दे रहा हूँ ना आपको, मैं 5 आपको जवाब दे रहा हूँ, 4 लंबा जवाब है। 3 2 1। इसका क्या जवाब जवाब है? ये है कि मेरे मेरे जितने साल नहीं हुए उनके उतने मैचेस ज्यादा, तो मैं सिंपल, या तो विराट तेंदुलकर या सचिन कोहली, ये जवाब है मेरा। अब मैं मैंने तेरे दोनों को, से, यहाँ हम ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख रहे, मैंने तेरे से पूछा है ये कि मैंने मुझे जवाब, मेरा जवाब एक इज, जवाब, हु डू यू थिंक इन योर आईज इज अ बेटर बैट्समैन, तेंदुलकर? एक जवाब बस, खत्म। इतना आई एम प्रेशर, इन नो इतना प्रेशर। पोजिशन। हाँ तो कोई प्रेशर, अरे प्रेशर हम लेते हैं। मेरे को ये है कि आई एम इन नो पोजिशन बिकॉज दे प्लेड अ लॉट मोर क्रिकेट, सो आई एम इन फिर ये नॉट दैट मुझ पोजिशन। तेरे को भी ये पता तो है, इस मेरे तरह को भी की पता बात है, हो गई। पूरी दुनिया को भी पता है दे हैव प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि तेरा इन दोनों में से फेवरेट बैट्समैन कौन है, ये तो जिसका ये एक आप ऐसा, ये तो ऐसा सवाल हो गया कि मतलब मैं आपके और माई भाई में सिलेक्ट करूं, मेरे लिए तो सब सेम ही है ना, मैं सबकी बहुत अलग लेवल रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मेरे भाई पे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर, मैं तेरे से एक जवाब पूछा। ये सवाल, आपको पता है, ये सवाल इतना बड़ा सवाल है। मूविंग अरे फॉरवर्ड, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 25,000 लोग जो है ना, ये भाग जाएंगे, मुझे इसका जवाब दे। और 14 तेरे मारूंगा चित्तर। हाँ क्या कह रहा तू? मैं क्या बोल रहा हूँ, फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लाइफलाइन होती है, ऐसे सब कुछ देना चाहिए ना आपको। ये आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि बेचारे बच्चे को प्रॉब्लम में डाल दोगे आप। मैंने तुझे जनरल सवाल पूछा। दिस इज अ मैं तेरे, जनरल आंसर, सचिन अभी कोहली तूने या विराट तेंदुलकर, ये मेरा जवाब सचिन है। कोहली नहीं, मैंने जवाब, मैं कह रहा हूँ तेंदुलकर और विराट में से फेवरेट बैट्समैन इन दोनों में से। पॉज ही हो गया। पॉज नहीं हुआ अटक, बिल्कुल। जवाब दूं, मैं जवाब यू दूं, हैव टू मैं पिक वन गाय। युवराज सिंह, युवराज सिंह, दिस इज माय आंसर, युवराज सिंह, युवराज सिंह, माय आंसर इज युवराज सिंह। No, but I am giving you options. You have to pick one guy. आई एम पिकिंग यू, आई विल ऑलवेज पिक यू। यार यू कैनॉट देख, ना तो तेंदुलकर को बुरा लगने वाला है, ना तो विराट कोहली को बुरा लगने वाला है, तू इतना देखो इतना मैं इतना सोच ना, क्यों रहा मैं पाजी के साथ 1 साल खेला हूँ 13 में, और मैं विराट के साथ खेला हूँ अभी 3-4 साल। तो है? तो हाउ मतलब कैन आई विराट जज के साथ इन ज्यादा इन खेला माय तो विराट लिमिटेड, कोहली बेटर बैट्समैन? हाउ कैन इज आई दैट व्हाट यू हाउ सेइंग? कैन आई जज अ क्रिकेटर इन माय लिमिटेड टाइम दैट आई हैव ओनली स्पेंट 4 इयर्स? 4 इयर्स में मैं कैसे समझ जाऊं कि थोड़ा बोलने वाला हूँ जो फैंस है,
अपनी जरा जुबान संभाल के बात करे, वरना ये जो हमारे फैंस है मैजेस्टिक के, तुम्हारी घर पे आके तुम्हारी पिटाई करेंगे। तो अपना ये क्या? विपा आपका वो पॉज ही हो गया, बट मूविंग फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूँ इतने सवाल है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जवाब नहीं। लो, हाँ जी, ये बात मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना अगला, मैंने इससे पहले ये प्रीएम्प्ट कर लिया था। अब हम एज आप कैसे बोल रहे हो ये कि मैं जब छोटा था तो मेरे को एक ही मेमोरी है कि आप और माई भाई ऐसे जीत जीत के साथ में हाथ डाल डाल के मैच जिता के आ रहे हो। आप मेरे से ऐसे सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? आस्क रिलेटेड टू मेरे मेरे स्पोर्ट ना, मतलब जैसे मैं बॉलिंग के बारे में कुछ पूछो, ये आप बैटिंग के बारे में पूछ रहे हो मुझसे। यार कोई प्लेयर है उसका फेवरेट हो सकता है MS धोनी, कोई प्लेयर है उसका, कोई आदमी उसका फेवरेट हो सकता है युवराज सिंह, कोई बंदा उसका फेवरेट हो सकता है विराट कोहली, कई का सचिन तेंदुलकर। मैंने तेरा बट ओपिनियन मांगा, तेरा ओपिनियन क्या है? पर ये तो आप ऐसे आप वो सिलेक्ट कर रहे हो जो हमारे पहले ही फेवरेट्स है, तो इसमें आप बोल रहे हो कि आपको ये पसंद है कि ये पसंद है, पहले दोनों चीजें पसंद है। मैं डिपेंड्स ना, ऑन द डे, डिपेंड्स तू ऑन द बहुत विकेट। टाइम वेस्ट कर रहा है, तू बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। मैंने सिर्फ तेरे से बोला था कि तू इनमें से तुझे एक ऑप्शन पिक कर रही है। मेरे तो तूने सब लास्ट, फेवरेट है, मैं सब लेजेंड्स की इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ अब आ गई। हु डू यू प्रेफर टू स्टे विद, बीवी और मॉम? बीवी तो है नहीं, तो मम्मी। बस ये इसी ऐसे सब पूरा। ये दिस इज अच्छा ये दिस ठीक है, अभी जब बीवी इज आएगी इजी। तब मैं पूछूंगा किसको पिक करना तब पूछेंगे, तब देख लेंगे। हाँ। है। अच्छा, व्हाट डू यू प्रेफर टू बोल, यॉर्कर और बाउंसर? झूठ मत बोलना। मेरे को अगर बोला जाए तो बाउंसर, डिपेंड्स ऑन शर्म द तो नहीं आती सिचुएशन, बट तुझे? शर्म बाउंसर तो नहीं आती तुझे? मजा। तेरे को क्या हाँ, क्या क्या बाउंसर बनवानी पड़ती है, तू यहाँ बाउंसर बोल रहा है? यूएफा आपको पता है इट्स अ वेपन, अगर आप तू ओवर ना यूज बड़ा करोगे। झूठा है यार। मेरे से आपको मेरे यार से सच्चा बंदा। सवाल, हम्म। अगर तूने लाइफ में किसी को एडवाइस देनी है हम्म। दो बंदों में से, तो तू किसको एडवाइस देगा, हार्दिक पांड्या या कुणाल पांड्या? हार तो हार्दिक को ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आई वुड गिव माई एडवाइस। हु इज योर फेवरेट आउट ऑफ दीज बोथ, आकाश अंबानी या नीता मैम? ये आप वेरी गुड, एक्सेलेंट क्वेश्चन। ये भी मेरे को ये बहुत चीजें अच्छी लगती है कि आप ना ये जो मेरे को करंट प्लेयर बंदा खेल रहा है उनको आप स्पॉट पे डाल देते हो, बट आउट में आंसर नहीं चाहिए। तू ना, तूने तो रोहित से भी चलो खराब देखो, मैंने खराब जवाब नीता दिए। मैम से ज्यादा बात नहीं किया, तो मैं आकाश बोल देता हूँ, बस आकाश। वाह वाह, नीता मैम प्लीज सी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म। हु स्पीक्स बेटर इंग्लिश, मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल? इट्स अ वेरी टफ फाइट। ओह अच्छा। ऐसा है कि मेरे को एक एक शब्द सोचने पड़ेंगे। ओ यार मुझे तो रोना। ओ गॉड, बहुत हो जाता है, बट मैं बोलूंगा आई वुड से मे बी अक्षर। इस
Slightly better, not by a mile, but little bit better. Yes. ठीक है, आई एम श्योर ये हमारा जासूस है जो पार्थिव पटेल उसे बता ही देगा। जितने भी चैट में करता हूँ उसमें आगे जासूसी करता है काम। थिंक इज अ बेटर ऑफ स्पिनर, हरभजन सिंह और आर अश्विन? बहुत आप ये जो इतने कंट्रोवर्शियल सवाल मेरे से क्यों, बट सी इसका जवाब है मेरे पास, डोंट वरी। मैं ऐश के साथ खेला हूं, बट मैंने बचपन से भज्जूपा को ज्यादा देखा है, तो मतलब आई वुड से भज्जूपा, मैं भज्जूपा के साथ खेला भी हूं। तो ऐसा है कि अगली बारी जब मैं तेरे साथ ये करूंगा ना, तो मैं तेरे को 5 सेकंड की जगह हर सवाल पे 5 मिनट दूंगा, तो बेस्ट, ताकि तू खुल के बोल पाए कि हर सवाल का जवाब क्या है। मैं आपको इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इतना कौन आपको, इतनी समझदारी है आज के जमाने में, मैं आपको दे रहा हूँ, सोचो। बिल्कुल बड़ी समझदारी दी है। 2 सवाल रह गए। वापस जाऊंगा, बेस्ट बैट्समैन तेंदुलकर या विराट? नहीं, और दूसरा सवाल है मिडिल ऑर्डर, युवराज या धोनी? आवाज ही कट गई, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? एग्जाम में कोई सवाल आता है, पता है, एग्जाम में कोई सवाल आता है, हाँ क्या, तो उसमें कभी कभी आपको नहीं आता है वो जवाब, तो आप वो छोड़ देते हो। तो अगर 10 में से मेरे को 8 मार्क्स भी आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं मैंने ये कोई एग्जाम नहीं है, ये तेरी प्रेफरेंस है कि इनमें से दोनों में से तू एक चीज पिकता। 10 चीजों में तूने 8 चीजें पिक की हैं, ये लास्ट 2 चीजें में तू ये पिक क्यों नहीं कर रहा? इससे तो मुझे ऐसा सोच रहा था मैं कि आपने मुझे स्टैट्स का कुछ पूछते, मेरे रिलेटेड आपने एक सवाल नहीं पूछा, आपने मेरे को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए। बताओ। स्टैट्स, अच्छा स्टैट्स के सवाल पूछ लेते हैं। नहीं मतलब मेरे रिलेटेड पूछ लो आप कुछ, ये तो इजी है, ये भी आपको आपको पर पता है। तभी तो पूछा है मैंने। ए बी सेकंड इनिंग में भी एबी को आउट किया तूने। हाँ, दोनों इनिंग लकी। हाँ, ये थे मेरे सवाल जो आपने सही से नहीं दिए। यू वर वेरी इतने जबरदस्त जवाब, इससे कड़क जवाब कोई बंदा दे नहीं सकता। इससे ऑनेस्टी, इससे ज्यादा क्या ऑनेस्टी देंगे, बताओ। हाँ, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब आपने मुझसे कोई सवाल पूछने, मैं तो डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ ये चौथे और 5वें सवाल पे। एनीवेज नेक्स्ट। मैं करंटली खेलता हूँ, मेरे को आपको चाहिए था कि मुझे, चलो आप मुझे, आपको चाहिए ना सवाल, आप पूछो, चलो आई विल गिव यू द आंसर। आपको क्या, आप विराट और पाजी की बात करो ना, तेरे पाजी का में बेस्ट बैट्समैन कौन है? ठीक है, पाजी का फैन तो सारी दुनिया है, विराट खुद है, तो मैं पाजी का नाम लेता हूँ, सचिन सर, बस। चलो ये अच्छा, तूने घुमा फिर आगे 15-1 घंटे बाद तूने, अच्छा। और युवराज और एमएस धोनी, बस इसी के साथ हम ऐसा करते हैं। इसका जवाब तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। ये तो मम्मी डैडी वाला सवाल आप नहीं पसंद है, ये वो वाला सवाल है यार। देख तूने अब 9 सवालों के जवाब दे दिए, 10वें का भी देके जा। अब तो सब तो दे दिया। मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा तो एमएसडी को पिक करेगा, टू बी ऑनेस्ट। पर मेरे तकलीफ ही है कि मैं एक्चुअल में बचपन के है कि मैं दोनों का फैन, इक्वल फैन हूं। आपको याद है कि कटक में आप लोग जब आपकी हाईएस्ट टेस्ट मैच का, आपका वनडे का स्कोर हुआ था आपका, तब वो हम लोग के लिए, पूरे टीम के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग सब लोग ने, जब हम छोटे थे, वो आप जब खेलते थे और हम स्कूल में होते थे, याद है आपको भी, मैंने आपको बताया, तभी हमारे लिए ये वही कि आप लोग दोनों का पार्टनरशिप देख के हम लोग को इतना मजा आता था मैच में। तो इट इज अ जेन्युइन जवाब कि आई कैन नॉट पिक वन, रियली। वो बताओ मुझे। आप मेरे से कभी खुश हुए हो? गुड फन। तेरे को कोई सवाल पूछने मुझसे? आपने ऐसे सवाल पूछे इतने धमाकेदार। आई एम फ्लैबरकास्टेड। नो, आई एम नॉट
flabbergasted, but I'm very proud of myself कि मैंने जिस तरह, जिस सूझबूझ, जिस समझदारी से जवाब दिए, I think मुझे खुद को बहुत ऐसा, I'm really proud of my answers. Yeah, I am very proud of your answers that you've given after 5 minutes.